राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला वीसी हमारे साथ मौजूद है। इनसे समझेंगे कि किस तरीके से विश्वविद्यालय में बदलाव आ रहा है, किन चीज़ों पर काम हो रहा है। और यहाँ पर दरअसल जो अभी तक वीसी आते रहे, कई वीसी तो चर्चाओं में रहे, लेकिन इस बार जो यहाँ की वीसी हैं प्रोफेसर अल्पना कटेजा जी, ये अपने काम की वजह से चर्चा में हैं। यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय में पहली महिला वीसी हैं, आप कैसे महसूस करती है, क्या लगता है आपको? एक और मुझे बहुत गर्व की अनुभूति भी होती है, वहीं दूसरी तरफ मुझे इस बात का एहसास है कि चुनौतियां सामने हैं और मुझे उन्हें पूरा करना है। नैक, अब चर्चा कर लेते हैं नैक को लेकर के। यहाँ पर 2016 मार्च में नैक हुई, उसके बाद से हो नहीं पाई, टीम आ नहीं पाई। अब आपके लिए चुनौती ये है कि नैक की टीम को लाना है, चूँकि विश्वविद्यालय में बहुत सारे काम हैं जो पड़े हुए हैं, जिनको करवाना है। क्या लग रहा है, किस तरह की तैयारी करनी पड़ रही है? देखिए, जो नैक की ग्रेड होती है वो किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज का पॉइंट होता है। वो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। कोई भी बाहर से देखने वाला उस संस्था के प्रति क्या एक इम्प्रेशन लेगा, तो फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि इसकी ग्रेड कैसी है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो फर्स्ट साइकिल हुआ था 2004 में, उसमें A+ था और सेकेंड साइकिल में A हुआ। लेकिन उसके बाद में इसके पैरामीटर्स, इसको जो ग्रेडिंग का तरीका है, ये बहुत ज़बरदस्त ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, एक तरफ अपनी ग्रेड को बनाए रखने के लिए, क्योंकि एक तो बहुत सिस्टम चेंज हो गया है, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम उस पर नहीं हुआ है। तो काम बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी है, रिसर्च पे भी है, करिकुलम पे भी है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक हो जानी चाहिए थी, तो वो नहीं हो पाई हैं, तो इसलिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। डिपार्टमेंटल चर्चा कर लेते हैं कि अलग अलग विभागों की जब आप वीसी बनी होंगी, तो आप पहले क्या समझ में आ रहा है कि कोई डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट कुछ काम कम कर रहा है, या लगता है कि डिपार्टमेंट की जो चीज़ें हैं वो ठीक हो रही हैं? आप बीएचयू में भी रही हैं, तो कितना अंतर देखती हैं शिक्षा को लेकर के, माहौल को लेकर के, दोनों चीज़ों का कंपेयर किया जाए तो? देखिए, BHU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और देश की बहुत ही प्रतिष्ठित एक यूनिवर्सिटी है वो। और उसको तो मैं ये कहूँगी कि वो तो इंटरनेशनली भी नोन यूनिवर्सिटी है। बहुत बड़ा सेटअप है, वहाँ पर काफ़ी लोग हैं जिनका एक्सपोजर बहुत बढ़िया है। तो उसकी वजह से देखिए, हर सिस्टम में ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग ठीक ठाक करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। अब ये प्रतिशत कम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर इंटरनल एक कंपटीशन के कारण ऐसे लोगों का प्रतिशत कम है जो कि थोड़ा लेजर में रहते हैं, थोड़ा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। जब एक इंस्टीट्यूशन के अंदर ही कंपटीशन अगर ख़त्म हो जाता है, तो सरवाइव करना, कंपटीशन, परफॉर्मेंस देना, ये सब बातें बेमानी हो जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर भी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी कुछ लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा, कई डिपार्टमेंट्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसे भी हैं जिनसे हम जो अपेक्षा रखते हैं उतना वो नहीं कर पाते हैं। तो अपेक्षा, दूसरी बात ये है कि चूँकि यहाँ पर जिस तरीके का एक माहौल हम लोग लगातार देख रहे हैं, ये एक सवाल उठता है कि विश्वविद्यालय में एकेडमिक माहौल नहीं बन पा रहा है। पिछले कई सालों से इस तरह की शिकायतें छात्रों की रहती हैं, लोगों की रहती हैं, तो उसको पूरा क्रिएट करने में क्या लगता है, कि आपको लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है उसमें? देखिए, जब अगर हम एकेडमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो शिक्षकों का ये कहना है कि विद्यार्थी क्लास में नहीं आता है, विद्यार्थियों का ये कहना होता है कि शिक्षक क्लास में नहीं आते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हम डिलीवर करें और हम कुछ ऐसा दें, तो विद्यार्थी को हम क्लास में खींच सकते हैं। इसी उद्देश्य से मैंने कुछ हटके, जो पाठ्यक्रम से हटके हो, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ शुरू की हैं जिससे कि विद्यार्थी कैंपस तक आए। बात यह है कि अगर सिलेबस हमारा पुराना रहेगा और सिलेबस में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से आजकल सभी जगह अवेलेबल हैं, तो विद्यार्थी यहाँ तक क्यों आए, रोज़ इतना पैसा खर्च करे, इतना समय लगाए। उससे तो अच्छा उसे ये लगता है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करे, तो वो आता नहीं है। तो हमें ज़रूरत है कि हम 21st सेंचुरी के एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से हमारा पाठ्यक्रम भी बदलें और हम थोड़ा लीक से हटकर पढ़ाएं भी, और कुछ ऐसा भी मेंटरशिप हम स्टूडेंट्स को दें कि वो स्टूडेंट ज़रूर क्लास में आए। नवाचार विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है
कि क्या नया हो रहा है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं क्या नया कर रही हैं आप विश्वविद्यालय में, किन चीज़ों पर फोकस कर रही हैं, जिस पर आप जाती होंगी तो लगता होगा यार यहाँ पर काम ही नहीं हुआ, यहाँ पर काम होना चाहिए था, उसे फिर आप अपडेट कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा आप अपडेट भी कर रही हैं, तो क्या नया हो रहा है उसमें? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी पुरानी पिछली वाली बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊं कि हमने इस साल से एनईपी को लागू कर दिया। अब एनईपी के अंदर हमने स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज और वैल्यू एडेड कोर्सेज शुरू किए हैं। बेसिक पर्पस ही उनका यही है कि वो एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएं। तो हमने कई जगहों पर ऐसे एमओयूज़ कर लिए हैं कि अगर रूरल एरिया का बच्चा है, सपोज़ वो रोज़ यहाँ पर नहीं आ सकता कैंपस में, तो अब वो 4 क्रेडिट का एक कोर्स उसने चूज़ कर लिया, वो ऑनलाइन कर लेगा, उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसका स्किल डेवलपमेंट भी हो गया, उसके क्रेडिट भी पूरे हो गए, उसको यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं रही। तो हमने एक तो जैसे कई स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज़ हैं, हमने कुछ जगहों पर जैसे कि हमने कंप्यूटर से रिलेटेड भी हमने कई सारे प्रोग्राम्स जो हैं उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। लैंग्वेज से रिलेटेड, क्योंकि रूरल एरिया का जब बच्चा आता है तो उसको इंग्लिश बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमने लैंग्वेज लर्निंग लैब एस्टेब्लिश कर रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए देखिए रोज़ उसको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल में ऐप उसको मिल जाएगा। अब उसके अंदर वो कर सकता है, सीख सकता है, लेकिन हफ्ते में एक बार वो लैब में जाए और अपना वहाँ पे परफॉर्मेंस को ट्रैक करे। ये मैंडेटरी होगा, रोज़ घर में नहीं बैठा रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो घर में बैठा रहे। तो कई सारे ऐसे इनोवेशंस हम कर रहे हैं जिससे कि बच्चे को एक्सपोजर मिले, बच्चा कैंपस में आए भी और अगर उतना ना आ पाए तो भी उसमें स्किल बिल्डिंग ज़रूर हो। ये हम इनोवेशंस कर रहे हैं। स्किल पर आप फोकस कर रही हैं। पिछले दिनों में चुनाव के दौरान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ गया तो कुछ लड़कियां मुझे मिली, वो करीं बड़ा अच्छा काम हो रहा है। आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स में कुछ और बदलाव करेंगी आने वाले दिनों में? अम, हरियाणा लें अगर हम, और कुछ और भी स्टेट्स, उन्होंने सिर्फ स्पोर्ट्स पे फोकस करके, क्योंकि वहाँ पे अगर फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं तो उन्होंने उसमें बहुत एक्सेल किया है और वहाँ के बच्चों ने तो ओलंपिक्स तक में नाम किया है। उसी बेल्ट के साथ में लगते हुए हमारे यहाँ के भी हैं और कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत एक्सेल कर रहे हैं। मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि इस बार बास्केटबॉल ऑल इंडिया टूर्नामेंट के अंदर हम सेकंड रहे। खेलो इंडिया में पहली बार हमारी टीम गई और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आई है, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, तो वो हम करेंगे, अभी उसको हम ज़रूर करेंगे। और कुछ और भी अगर रिक्वायरमेंट्स होंगी तो उनको यहाँ पे पूरा किया जाएगा। कला साहित्य को लेकर के क्या कर रही हैं आप? कला साहित्य एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है विश्वविद्यालय के लिए, और इसे छोटी काशी भी कहा जाता है जयपुर को, वहाँ पर ये विश्वविद्यालय है, उसके लिए क्या कर रही हैं आप? भारतीय नाट्य परंपरा के अनुकूल जो भी कलाएं हैं उसके लिए 3 महीने का एक हम वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं। तो ये 1 मई से शुरू हो रहा है, तो मई जून जुलाई 3 महीने तक हमारे जितने भी तीनों डिपार्टमेंट के जो हैं, म्यूज़िक का है, ड्रामा का है और विजुअल आर्ट्स के भी बच्चे उसमें रहेंगे, वो सभी मिलकर के एक ऐसी कला का उनको ट्रेनिंग उसमें दी जाएगी जो कि आप बहुत पुराने समय में देखते होंगे, जबकि स्टेज में परफॉर्मेंस दिया जाता था तो उसमें नृत्य भी होता था, म्यूज़िक भी होता था, पूरी कंबाइंड एक होलिस्टिक आर्ट होती थी। हम उसी चीज़ की यहाँ पे वर्कशॉप करा रहे हैं और उसमें बहुत ही सीनियर लोग जो हैं वो यहाँ इनकी देंगे, ट्रेनिंग देंगे। उनके लिए हमने व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय की ओर से की हैं, उनके रहने की व्यवस्था यहीं पर की गई है। तो समर का जो टाइम होगा वो बच्चे यूटिलाइज़ कर पाएंगे और उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। एक पिछले दिनों पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपने कोई सीरीज शुरू की है, उसमें क्या खासियत बातें हैं? क्या होता है कि जो बच्चे हैं ना वो बहुत रॉ कच्ची मिट्टी के होते हैं, उनको पता नहीं होता है उस समय तक कि बाहर जब एमए की डिग्री कर ली, एमएससी कर लिया, तो वो सोचते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जब वो असल ज़िंदगी में फेस करने जाते हैं इंटरव्यू, तो सब कुछ नॉलेज होने के बावजूद वो छोटी छोटी चीज़ों के कारण पीछे रह जाते हैं। मैंने ये देखा कि आजकल बच्चे कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं और उनको बॉडी लैंग्वेज सिखाया जा रहा है, उनको सीवी लिखना सिखाया जा रहा है। वो कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी ट्रेनिंग है, आधे आधे दिन में हम भी बता सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि इस कमी को रियलाइज़ करना और उसे यहाँ पर पूरा करना।
तो मुझे ये लगा कि जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं उनको पाठ्यक्रम के साथ में हम अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनको अगर हम बता सकें, तो हमने उसी को लेके एक सीरीज़ शुरू की थी। लेकिन अभी एग्ज़ाम भी आ गए हैं और थोड़ा फोकस हमारे टीचर्स का भी और सबका भी नेक पर है, इसको फिर से हम शुरू करेंगे। विश्वविद्यालय में एक दिन मैंने देखा कि आप पैदल जा रही थी। एक अलग सा माहौल क्रिएट हो रहा है कि मतलब वीसी मैम कहीं भी आ सकती हैं, कहीं जा सकती हैं, कभी भी दौरा कर सकती हैं। इस तरह की जो चीज़ें आप कर रही हैं, नवाचार ही एक तरह से माना जा रहा है। उसको लेकर के कितना आप कॉन्फिडेंट हो पा रही हैं? पैदल चलने की बात तो अभी आई है, लेकिन आपने शुरू से सुना होगा औचक निरीक्षण। औचक निरीक्षण तो विभागों का हो सकता है, और कई बार कई छात्र संगठन, छात्र, विद्यार्थी मेरे पास मिलने भी आते हैं। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो एक आम स्टूडेंट होता है उसकी छोटी छोटी समस्या होती है, लेकिन उसको एक हिचक बहुत ज़्यादा होती है कि मैं कैसे जाऊँ और मिलूँ। तो मुझे ये लगा कि मुझे खुद उन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि मैं भी कैंपस में रहती हूं और बहुत बड़ी संख्या में शाम के समय विद्यार्थी हमारे लाइब्रेरी में होते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होते हैं, हॉस्टल्स में होते हैं। तो मैंने ये तय किया कि हर दिन कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर जाकर उन बच्चों के बीच में बैठकर वो डिस्टेंस ख़त्म की जाए, ताकि वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सजेशंस हों, वो सब मुझसे शेयर कर सकें। आपके भवन के बाहर ही मैं पिछले 2-3 सालों में देखा, कई बार आंदोलन होते रहते थे। इन दिनों नहीं दिखाई दे रहा है। आपने इस जो आप कर रही हैं, इससे इसका लाभ मिल रहा है कि आप सीधी बातचीत हो जाती है लड़कियों, बच्चों से, बच्चियों से? डेफिनेटली मुझे लगता है बातचीत से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगर हम समय पर उनकी बात सुने और प्रॉब्लम बड़ी ही ना हो, तो मुझे नहीं लगता है कि विद्यार्थियों को कोई इस तरीके का धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। चुनाव के मद्देनज़र वे कभी कभी करते भी हैं, क्योंकि उनको भी लाइमलाइट चाहिए, उन्हें भी मीडिया का अटेंशन चाहिए, तो वो करते हैं। हालांकि बाद में वो खुद भी रियलाइज़ कर लेते हैं और मुझे बता भी देते हैं कि वो सिर्फ मीडिया अटेंशन के लिए कर रहे हैं। तो मुद्दे ऐसे अगर होंगे और वो हमें समय में जानकारी में लाएंगे, तो हम डेफिनेटली उनको एड्रेस करेंगे। एक आखिरी सवाल करूँगा। विश्वविद्यालयों की राजनीति में चर्चा बहुत होती है इन दिनों, चाहे वो दिल्ली हो, जेएनयू हो, जयपुर हो, विश्वविद्यालय, अलग अलग विश्वविद्यालय हैं। आपको क्या लगता है, जेवीसी क्या चुनौती लगती है कि क्या सबसे बड़ी चुनौती लगती है वीसी के सामने? बड़ी चुनौती है कोई? मुझे लगता है कि कुलपति के तौर पे मेरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय को एकेडमिक लीडरशिप देने की होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि विश्वविद्यालय के लिए मैं आगे आने वाले 5 साल, 10 साल, 25 साल के लिए मैं कुछ विज़न लेकर के मैं काम करूं। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी चुनौती अभी ये है कि मैं पेंडेंसी निपटा रही हूं, मैं तात्कालिक इश्यूज़ को एड्रेस कर रही हूं, बजाय इसके कि मैं आगे का विज़न कुछ प्लान करूं। तो मुझे थोड़ा सा इसको लेके मतलब अच्छा नहीं लगता है कि जो मेरा काम है मैं उसकी जगह कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों में अपना समय गंवा रही हूँ। तो ये चुनौती है बड़ी? ये बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि कुछ समय में ये ख़त्म हो और मैं अपने असल काम पे अगर आऊँ, तो वास्तव में मैं कुछ इस यूनिवर्सिटी को दे पाऊँगी, जो कि मेरा एक स्वप्न है। स्वप्न है। तो ये थी हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय की वीसी प्रोफेसर अर्पणा कटेजा जी। इनके आने के बाद मैंने जितने भी यहाँ विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों से बातचीत की, उनको लगता है कि उनकी वीसी हैं, उनकी बातें सुन रही हैं, उनकी बातें समझ रही हैं, समस्याओं का समाधान भी ऑन द स्पॉट दिया जा रहा है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने पिछले कई सालों से चुनाव, जब यहाँ चुनाव के बाद जब यहाँ विश्वविद्यालय में चुनाव भी होते थे और तमाम जगहों पर जब मैं आता था, तो मुझे लगता था कुछ न कुछ कनेक्शन जो है बच्चों और छात्रों का और वीसी के बीच में नहीं बन पा रहा है। वो यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।